हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 24,894, 894, 94। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है 57 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, 58 पॉइंट मानिए। अच्छा हुआ एंड में थोड़ा बहुत मूवमेंट आया, तो जो भी हमारे लॉन्ग ट्रेड्स थे, वैसे टारगेट तो वो किसी के नहीं आए, लेकिन कुछों को मैंने जैसे कहा था कि कुछों ने आज कुछ लिया हुआ है, कल कुछ लिया हुआ था, कल यानी परसों को कुछ लिया हुआ था, तो उनमें जरा जरा सा 2,500-3,000 का प्रॉफिट मिला, तो दे हैव बुक्ड। हमारा जो ये था अपना व्हाट वी से निफ्टी का जोड़ी ट्रेड था, तो उसमें जो हमारा पुट बुक हुआ था, तो वो पुट को मैंने आज फिर से री एंटर करवाया है 48-49 रुपीज़ के आसपास, 24,200 का। और कॉल हमारा एज इट इज़ है, लेकिन हाँ, कॉल हमारा एज इट इज़ है। और आपने देखा मार्केट ने जो भी मूवमेंट दिया, एंडिंग एंडिंग में दिया, जो भी प्लस क्लोज हुआ है वो आखिर के आधे घंटे में हुआ है। इसके बावजूद देयर वॉज नो रिकवरी इन मारुति, देयर वॉज नो रिकवरी इन आयशर। हीरो मोटो वॉज ऑलरेडी अप सिंस मॉर्निंग ही वो ऊपर था, पर इसमें कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो 16,000 का पुट हमने मारुति का लिया था, बीच में मैंने सभी से कहा था कि 16,000 का पुट लीजिएगा, वो आज कुछ 15,750 780 के आसपास जो है, हमने वो 16,000 का पुट को बुक किया हुआ है। और जो भी हमारी पहले की पुट है 15,500 की, वो सब हमारी होल्डेड है। अब मंडे क्या होगा? मंडे मारुति में एक छोटा सा जंप आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ इंट्राडे जंप होगा, और वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा, ये मैं आपको बता दूं। मंडे को जो भी हाई बनेगी मारुति में, देखिए ये एक पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, मैं ये वीकली चार्ट के हिसाब से कह रहा हूं। हम वीकली चार्ट पे चलेंगे एंड देखेंगे कि ऑटोज में क्या हो सकता है। ऑल्सो निफ्टी इज अबाउट टू गिव टू टू वेज मूवमेंट। ठीक है, तेजी भी करेगा, मंदी भी करेगा। मंडे इज गोइंग टू बी अ मंडे, इट माइट बी अ वॉलेटाइल डे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए क्या है कि जो अभी रिसेंट हाई बनी थी 25,448, और अभी जो लो बनी परसों के दिन, मतलब इसी वीक में जो लो बनी 24,587, उसके बीच का 38.2% फिबोनाची लेवल जो है वो आता है 915 पे, 24,915। मार्केट 905 तक गया। अगर 915 क्रॉस कर देता, उसके ऊपर क्लोज करता, तो 25 25,070, सॉरी 25,017, ये लेवल पॉसिबल इजीली बन जाता। अब क्या होगा, मार्केट ने यहाँ पे एक कंफ्यूजन रखा है। उसने 38% टच नहीं किया, लेकिन टच करते करते रह गया और उसके नीचे ही क्लोज किया हुआ है। मंडे आई बिलीव वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक जाएगा। 25,017 इज अ 50% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ दिस रेंज विच आई मेंशन राइट नाउ। और उसके ऊपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है वो आएगा 25,060 पे, और 25,130 पे। ठीक है, तो दीज आर द लेवल्स, वो हमें ध्यान में रखना है। ये लेवल तक जो है मार्केट में शो अप मूव, एंड विच विल बी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में मारुति की हाई जो बने, ठीक है, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जावे, मतलब करंट लेवल से जो अभी 15,800 पे बंद हुआ है ना स्पॉट में, तो हो सकता है 15,900, या हो सकता है 16,000 भी जावे। आपको मारुति अगले फ्राइडे 15,200 के आसपास दिखेगा। हो सकता है उसके भी नीचे दिखे, पर मैं मिनिमम टारगेट 15,200 का मान के चल रहा हूँ। तो जो हमने आज 16,000 के पुट को बुक किया हुआ है, वो अगर हमें सच में जो मैं सोच रहा हूँ वो हिसाब से मूवमेंट मिली मंडे को, तो हम 16,000 के पुट दोबारा से ले लेंगे, और फिर उसको जो है हम 15,200 तक मिनिमम उसको होल्ड रखेंगे। फिर हम उसमें जो है दो 2-3 हज़ार में मन नहीं मनाएंगे। फिर अब फिर एक लंबा, आज मैंने क्यों कहा था कि 3 से 5 हज़ार का भी प्रॉफिट है तो निकल जाना, बिकॉज देयर वॉज नो मूवमेंट इन निफ्टी। और अभी भी देखा जाए तो कोई 57 पॉइंट इज वॉट नथिंग। अच्छी बात है कि ग्रीन में क्लोज हुआ है, लेकिन उसके सामने बैंक निफ्टी अच्छा खासा चला है, वो कुछ 250 पॉइंट ऊपर है। बट इट इज कोई ट्रेड नहीं बन रहा निफ्टी बैंक निफ्टी में, ना लॉन्ग का ना शॉर्ट का। तो दो तरफा ट्रेड लेके चलो। अगर नीचे गिरा तो 24,500 400 तक आ सकता है, ऊपर गया
तो 25,000 और 25,100 तक निकल सकता है। तो दिस कुड बी द लेवल्स। तो हमने वो हिसाब से जो है मंडे के लिए तैयारी कर रखी है। और भी कुछ ट्रेड्स हैं जो हमने आज लॉन्ग किए हुए हैं। हमारा एक एफएमसीजी का ट्रेड है, एक परसिस्टेंट तो हमने बुक कर लिया। ये मैंने बीच में कहा था एक आईटी ट्रेड था। हाँ, उसके बाद मैंने आपसे शेयर किया था कि परसिस्टेंट सिस्टम हमने बुक किया हुआ है। उसके बाद में एफएमसीजी का एक लॉन्ग है, देन सीमेंट का एक लॉन्ग है। पर वो मेरे ख्याल से कुछों ने बुक किया है, कुछों ने नहीं किया है, तो ठीक है, हमारा लॉन्ग ही है। अभी तक हमारा टारगेट नहीं आया उसका। तो सीमेंट का एक ट्रेड है। उसके बाद में एक लॉन्ग ट्रेड इसका है अपना। क्या दिया था मैंने? आज ही दिया हुआ है, आइए देखते हैं। हम्म, एक हमारा ट्रेड एनएचपीसी में है। ठीक है। टीसीएस का भी अभी तक हमारा टारगेट नहीं आया, लेकिन लोगों ने उसी दिन 10 रुपया बुक किया हुआ था। कुछ 33 में लेके 40-41 के आसपास उसको उसके कॉल को बुक किया था। फिर उन्होंने उन्होंने तो मैंने री एंट्री बोला नहीं है, लेकिन जो हमारे फ्यूचर वाले हैं उनका पोजीशन होल्ड है। परसिस्टेंट आज मैं जो आज मेरे ख्याल से सभी ने आज बुक कर लिया है। उसके बाद में मेटल में हमारा एक शॉर्ट पोजीशन है, और एक फार्मा में एक हमारा लॉन्ग पोजीशन है, और एफएमसीजी में एक पोजीशन लॉन्ग है। ठीक है। पहले हम निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी का क्या हो सकता है मंडे। देखिए, अब ये जो है ना, दो ग्रीन कैंडल बने हैं। आज भी मैंने कहा था निफ्टी के लिए जो बाय लेवल बनेगा वो 735 के आसपास का बनेगा, जो आता है इस कैंडल का सेंटर पॉइंट। तो 747 तक ये गया और फिर वहां से ऊपर निकल गया। फिर इसने मुड़ के 741 की तरफ नहीं, 747 की तरफ नहीं गया। अच्छी बात है कि 10 ईएमए के ऊपर क्लोज किया है, लेकिन 20 ईएमए जो आता है 24,914, और वही उसका 38.2% भी है। तो उसके ऊपर अगर निकल जाता तो पॉसिबल है कि वो फिर ये लेवल तक आ जाता। मंडे मंडे हो सकता है कि 25,200 तक भी वो आ सकता था। ठीक है। अब अगर देखिए, जब तक अभी देखिए मार्केट जो है ना एक रेंज में अटका पड़ा है। ये रहा इसका ऊपर का रेंज, और ये रहा इसका नीचे का रेंज। ठीक है। जो मैंने डब्बा बनाया है वो यहाँ पर है। ये बॉक्स में फिलहाल ये अटका पड़ा है, तो अब या तो ये बॉक्स को पार करे, 140 150 के ऊपर कंटिन्यू क्लोज करे। लेकिन अब 140 150 पे नहीं होगा, अब ये लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। 25,450 460, ये लेवल के ऊपर 2 से 3 बार इसको क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके इसमें अप ट्रेंड का स्ट्रेंथ बनेगा। नहीं तो फिर ये, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, ये जो है ये जो फॉल आई है ना, इसके 50% तक जो है, जो आता है 25,017, और जो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींची हुई है उसके हिसाब से ये वाला जो ब्लैक लाइन है 25,080, 060 सॉरी, 060, और ये जो लाल लाइन है डब्बे का वो आता है 130, 25,130। 25,130 के ऊपर वी विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस 25,200 के ऊपर की क्लोजिंग, 230 के ऊपर की क्लोजिंग। क्योंकि यहां से अगर ये ऊपर निकला तो फिर ये इस लाइन को छूने जाएगा, हो सकता है इसको क्रॉस करे। तो 230 विल बी आर स्टॉप लॉस। उसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोज कर देता है 230 के ऊपर, तो एक बार जो है हम हमारी शॉर्ट को एक बार काटेंगे, जो सिर्फ इंडेक्स में ली हुई है। वैसे हमारी मतलब कोई फ्यूचर इतना मतलब मेजर जो भी हम शॉर्ट करेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग ये लेवल पे निफ्टी आता है तो जो भी हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे ना, उसका स्टॉप लॉस हम 25,230 का रखेंगे और ना क्लोजिंग बेसिस। एंड डाउन साइड तो ये लेवल उसको ब्रेक करना पड़ेगा 450 का। 24,450 का लेवल ब्रेक करे, ये क्या हो गया? ठीक है, 24,450 का लेवल ब्रेक करे तो ये 24,150, और ये 23,880, 800, 23,800,
यहाँ तक ये आ सकता है। अब क्योंकि ये ओवरसोल्ड हो गया था, थर्सडे को ही हो गया था, इसलिए फ्राइडे यहाँ पे एक अच्छी खासी जंप मिली। नॉट नॉट फ्राइडे, वेडनेसडे, सॉरी। वो कल छुट्टी गया ना, तो सैटरडे संडे ही लग रहा है आज। तो वेडनेसडे को ये एक जंप मिली। मंडे ट्यूसडे वर द बेरिश डेज, एंड ओवरसोल्ड हो गया था यहाँ पे इसका पीसीआर, तो यहाँ पे ये बढ़ गया। ठीक है। अब अगर एक बार इसका पीसीआर एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्स्ट्रा में। मुझे लगता है कि पीसीआर इसका जो है ना, ये काफी ओवरबॉट हो चुका है ऑलरेडी। एक बार देख लेते हैं। 1.23 का पीसीआर हुआ है, जो एक्सपायरी 7 अक्टूबर को है। ठीक है। तो अगर मानिए मंडे को अगर ये तेजी करता है, तो इसका ये पीसीआर को ये लोग 1.45 तक ले जा सकते हैं। तो 1.45 तक जाना, यानी कि यहाँ से करंट लेवल से 200 पॉइंट की राइज तो मिनिमम वो लोग ला ही सकते हैं। तो वही हमारा जो है लेवल आ गया। ठीक है, 25, 100, 100, 150 के आसपास का लेवल आ गया। तो अगर 25, 100, 150 के आसपास निफ्टी आ जाता है, तो वहां पे मेरे हिसाब से सेल पोजीशन बननी चाहिए, बिकॉज उस वक्त पीसीआर भी जो है ओवर बॉट हो गया होगा। भले आपको इंडिकेटर्स ओवरबॉट लगे ना लगे, पर पीसीआर ओवरबॉट है, तो मेरे ख्याल से फिर मंडे ट्यूसडे को ये लोग एक अपसाइड रख के, मे बी ट्यूसडे सेकंड हाफ, या फिर वेडनेसडे से जो है अगेन देयर विल बी अ फॉल। ठीक है। इसका अगर हम वीकली चार्ट देखें, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग आई है, तो वीकली में इट्स मेकिंग अ बेरिश हेरामी पैटर्न, सॉरी बुलिश हेरामी पैटर्न। ठीक है। ये जो है बुलिश हेरामी पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ से ऊपर गया तो बस यही लेवल इसको नड़ेगा फिर से। पर ये इतना ऊपर आई डोंट थिंक हो जाएगा। जो मैंने लेवल बताया है वही हम देखते हैं। पहले देखते हैं कि निफ्टी इज एबल टू क्लोज अबव द मिड पॉइंट ऑफ प्रीवियस वीक का कैंडल, वो एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो नहीं हुआ होगा। 25,331 था हाई, पिछले वीक का हाई। और लो था 24,629 का। तो 980 आता है भाई। अब 980 तो गया ही नहीं है। तो 50% के ऊपर तो गया ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से 50%, यानी कि 980 उसको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा निफ्टी को अगले हफ्ते। वी कैन डू वन थिंग। 980 के आसपास जो है ना, विल ट्राई टू बुक आर कॉल। जो भी हमारा 2500 का, या सॉरी 25,000 का, या 25,300 का, 200 का, जो भी जोड़ी ट्रेड का हमारा कॉल है, उसको हम 980 के आसपास बुक करने का कोशिश करेंगे। अगर उसके ऊपर पार निकल जाता है, देन विल स्टार्ट क्रिएटिंग शॉर्ट पोजीशंस। दिस वे वी कैन मैनेज। ठीक है। तो बस निफ्टी ज्यादा दूर नहीं है रेजिस्टेंस से, 200-250 पॉइंट की रैली और फिर नीचे आ जाएगा। मारुति का एक बार वीकली चार्ट देखते हैं। मारुति एनी एनी एट एनी कॉस्ट ये वाले लेवल को टेस्ट टेस्ट करेगा नेक्स्ट वीक, जो है 10 में। ये वीकली चार्ट है इसका, जिसका लेवल आता है 14,815। ठीक है। एट एनी कॉस्ट ये लेवल को क्रॉस करेगा, चाहे ये ऊपर में कोई भी लेवल बना हुआ है। अब देखिए मारुति में क्या क्या हुआ है, बहुत बढ़िया यहाँ पे बना है। इसने जो है बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है। पिछले हफ्ते की पूरी कैंडल को इसने एनगल्फ किया हुआ है, और पिछले हफ्ते की लो के नीचे क्लोज किया हुआ है। नहीं, लो के नीचे क्लोज नहीं किया है, लेकिन एक नई लो बनाई है, लेकिन जो ओपनिंग थी उसके नीचे क्लोज किया है, जी हाँ। हाँ, मतलब पूरी ये कैंडल ने इस कैंडल को पूरा पूरा खा लिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या हो सकता है? नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि मारुति कैन राइज टिल द मिड पॉइंट ऑफ दीज लेवल, ऑफ दीज कैंडल। ठीक है। ये जो लाल कैंडल बनी है ना, उसके सेंटर पॉइंट तक मारुति एक बार जा सकता है। चलिए मैं आपको टारगेट के साथ निकाल के दे देता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं, अगर वैसा हुआ तो मारुति अगले हफ्ते मिनिमम कौन से लेवल तक आ सकता है। ठीक है। तो ये जो कैंडल बनी है ना लाल वाली, इसका हाई है 16,340। ठीक है। और 15,736 इसका आज का लो है।
तो इसका सेंटर पॉइंट आएगा 16,038। 16,010-20 या मे बी 16,038 तक ये एक बार निकल सकता है, हो सकता है 16,050 भी चला जावे। वहां पे इसको एक तगड़ा सेलिंग मिलेगा। जो इसको नीचे कितना लाएगा वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। 16,340 का हाई है और 15,736 का लो है, और ये आएगा 16,038। ये मिनिमम आएगा 15,430 पे, 434 पे मिनिमम। एंड मैक्सिमम विल बी दिस दिस लेवल। अब क्योंकि ये वीकली का है, और मिनिमम जो कैलकुलेशन बैठता है वो 15,434 का बैठ रहा है अगले हफ्ते का टारगेट। लेकिन आई बिलीव ये 10 EMA को अगले हफ्ते ही टेस्ट करेगा। यहां से एक रेड कलर का इस तरह का कैंडल बन सकता है। तो अगर मानिए 16,038 या 16,000 के आसपास मारुति फिर आता है मंडे को, तो अगेन विल री एंटर इन आर 16,000 का पुट जो हमने आज बुक किया हुआ है। एंड फिर उसको हम एटलीस्ट 15,500 15,400 तक उसको होल्ड करेंगे। वहां पर सिर्फ हम जो है 16,000 का ही पुट बुक करेंगे, क्योंकि मेरा जो टारगेट होगा वो ये होगा 14,800 का, या 14,850 का, जो भी अगले हफ्ते का ये फिगर दिखाएगा। तो यहां पर जो है हम 15,500 का पुट बुक करेंगे। ये जो हमने ये वाला जो लेवल है वहां पे अगर आ जाता है मारुति, तो 15,500 का पुट हम ये लेवल पे बुक करेंगे। ठीक है। तो ये मारुति का हमारा रहा। उसके बाद में आयशर भी देखो बड़ा नहीं है, और आयशर में भी सेम चीज हुई है। आयशर में भी जो है ना सेम चीज हुई है। इससे पहले हम मारुति का एक और चीज देखते हैं। इसमें एक पैटर्न बन रही है। इसमें एक पैटर्न ये बन रही है कि पिछले हफ्ते का जो हाई है, ये वीकली चार्ट के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, एक कैंडल एक वीक का है। पिछले हफ्ते का हाई है 16,435 का, और ये हफ्ते का हाई है 16,340 का, तो इट्स अ लोअर हाई। पिछले हफ्ते का लो है 15,779 का, 779 का, और ये हफ्ते का जो लो है वो है 15,736 का, 736 का। तो इट्स अ लोअर लो। तो लोअर हाई एंड लोअर लो, तो इट्स अ बेरिश साइन। ऊपर से रेड कलर का एनगल्फिंग कैंडल बना है, इट्स अ डबल बेरिश साइन। तो मारुति में आंख बंद करके किसी भी राइज पे बिंदास शॉट मारिए। 16,038 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो ये वीक का जो कैंडल बना है उसका मिड पॉइंट है, पर जरूरी नहीं है वहां तक जावे। ठीक है। इस ये रेंज का आप जो है 38.2% भी निकाल लो, और 23.6% भी निकाल लो, वो किसी भी लेवल से घूम घूम सकता है। बट फाइनली मुझे लग रहा है कि एक बार 50% मोस्टली जाता है, फिर वहां से नीचे आता है। तो एनी विच वेज ये 15,400 से लेके 200 का लेवल आपको अगले हफ्ते फ्राइडे तक या फ्राइडे से पहले दिखा देगा। ये 10 EMA को टेस्ट कर कर लेगा। ठीक है। आयशर अगर देखे तो वो भी इसी इसी तरह की चाल चलेगा। आयशर में जो है ये वाला लेवल बनता है वीकली में। इसका जो लेवल बनता है 6540 का बनता है। नहीं सॉरी, क्या आ रहा है ये, 6480 का बनता है 10 EMA। 6480 का। अभी आयशर कहां पर है, 6940 का। तो करीब करीब यहां से 400 से 500 पॉइंट की फॉल आप देखोगे आयशर मोटर में। और आयशर मोटर में भी क्या हुआ है, पिछले हफ्ते की जो हाई है 7,122, ये हफ्ते की हाई है 7,073। पिछले हफ्ते की लो है 6,925, और ये हफ्ते की लो है 6,850। सो इट्स अ लोअर हाई एंड लोअर लो इन आयशर मोटर ऑल्सो ऑन वीकली बेसिस। ठीक है। तो इट्स अ बेरिश साइन। एंड जो भी लेवल्स मैंने यहाँ पे बताए हैं टारगेट वाले, वो अगले हफ्ते आपको बिफोर फ्राइडे आते हुए दिखेंगे। पेशेंस रखिएगा, हाथ जोड़ता हूँ, डर के मारे कुछ काट मत लीजिएगा। पेशेंस रखो। 16,000 इनकेस मारुति आता है, बिंदास उसका 16,000 का पुट ले लेना। अक्टूबर का मंथली, ऑब्वियसली मंथली मिलेगा। एक ही लॉट लीजिएगा, वो एक लॉट आपको अच्छा प्रॉफिट करके दे देगा। ठीक है। चलिए, निफ्टी का हो गया, ऑटोस का हो गया। बाकी जो हमने स्टॉक्स दिए थे वो तो जब हम उसमें बुक करेंगे
तभी हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और डिमार्ट को देखते हैं एक बार। देखिए डिमार्ट जो है ना, वीकली बेसिस थोड़ा और नीचे आने आने देते हैं, और फिर 4200 के आसपास जो है ना, इसका बाय बनेगा डिमार्ट में। ठीक है, डिमार्ट का देखते हैं बाद में। मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया है वो अभी डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी ट्रेड्स हैं एक बार वो सक्सेसफुल हो जावे उसके बाद ही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो ज़्यादा बेटर है ना। तो दिस इज द सिनेरियो फॉर द होल वीक। हाँ, निफ्टी के लिए एक बार वीकली चार्ट एक बार चेक कर लेते हैं। ऑटो का तो मैंने बता दिया। निफ्टी में हाँ, जैसे मैंने बताया 980 980 पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है निफ्टी को अगले हफ्ते। अभी चल रहा है 890, तो 980 एक 80-90 पॉइंट ऊपर में रेजिस्टेंस मिल सकता है। 980 अगर ये क्रॉस करता है और वीकली क्लोजिंग अगर उसके ऊपर देता है, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है, जो मुझे लग रहा है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसा करता है देन वर्स्ट केस सिनेरियो इट कैन मूव टू दिस लेवल 25,450, वर्स्ट केस सिनेरियो। बट आई डोंट थिंक सो यहां तक जाएगा, क्योंकि मार्केट में अब ऐसा कुछ नहीं रहा कि यू कैन से कि हाँ भाई चलो यहाँ से एक स्विंग ट्रेड आएगा। बिकॉज आज भी अगर आप देखो सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा कोई मतलब कुछ डिजास्टर जैसा नहीं है, लेकिन अगर आप आज इसकी रेंज देखो तो 150 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, तो 150 इतने इतने छोटे रेंज में निफ्टी कैन नॉट गैदर स्ट्रेंथ। इट्स अ डेड कैट बाउंस, स्टिल इट्स अ डेड कैट बाउंस, पर ये बाउंस आना था। ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही इसके बारे में बता बता दिया था, बहुत पहले, यानी वेडनेसडे को ही बता अपना। वेडनेसडे क्या, ये कौन सा दिन है? 30 तारीख, 30 तारीख क्या था? ट्यूसडे। ट्यूसडे को ही मैंने कहा था कि एक बाउंस यहाँ पे आ रहा है। वेडनेसडे को वो बाउंस आया। थर्सडे को फिर एक, सॉरी थर्सडे नहीं, फ्राइडे है ना आज। फ्राइडे को फिर एक बाउंस आया। और मंडे को एक और राइज आएगी, और वहां पर जो है हम सेल पोजीशन बनाएंगे। चाहे मंडे ही मार्केट नीचे आवे एक टॉप बना के, या फिर ट्यूसडे को नीचे आवे, पर देखेंगे अकॉर्डिंगली, जैसे लगेगा वो हिसाब से देखेंगे। पर मारुति में ये चीज आप दिमाग में बिठा लेना कि अगर 16,000 के आसपास आता है, 16,000 का पुट लेना है, और उसको हम 15,200 15,400 के आसपास ही बुक करेंगे। 15,200 से 400 आपका अगले हफ्ते का टारगेट आ जाना चाहिए मारुति में। और आयशर में 6,500 के आसपास, 6,480 6,500 के आसपास आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बस यही है। बाकी जो लोग भी ज्वाइन करते हैं देन ऑब्वियसली आपको जो है एक एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेड मिलेगा। देखिए क्या है, मेरी पूरी कोशिश जब से मैंने चालू किया है तभी से रही है कि भाई जितना बेस्ट हो सके आई प्रोवाइड, और मैं प्रोवाइड भी करता हूँ। पर अभी इतने ऊंचे लेवल पे मारुति को मैंने 85 की आरएसआई पे मैंने आपको सेल बोला था, और उसी के साथ जो है बहुत गंदी तरह से चीट हो गया, और मेजोरिटी ऑफ द पीपल गॉट स्टक। लेकिन उस वक्त आप अगर एक एक लॉट से या दो दो लॉट से काम करते हो तो इतना इतना मगजमारी नहीं नहीं होता। ठीक है, अभी भी मैं कह रहा हूँ दिस मार्केट इज नॉट फॉर मोर देन 2 लॉट्स। एक लॉट लिया, एक लॉट एवरेज किया, खत्म। अभी भी उसमें कुछ गड़बड़ है, एज इट इज उसको रखो, दूसरे स्टॉक पे आ जाओ। आज मेरे कुछ 3-4 क्लाइंटों ने जो है दो दो से तीन ट्रेड में, तीन तीन से चार ट्रेड में इनफैक्ट, कुछ किसी में 2,000, किसी में 3,500, किसी में 2,500, ऐसे करते करते 3-4 ट्रेड में उन्होंने कुछ 10-12 हज़ार का प्रॉफिट किया हुआ है। कुछों ने सिर्फ दो ट्रेड लिया था, 2-2 हज़ार के, 2-2 हज़ार मिले, निकल गए। वैसे भी आज फ्राइडे है, अगले हफ्ते का अगले हफ्ते देखेंगे, वैसे भी आज कोई खास मूवमेंट थी नहीं। लेकिन ऐसे में भी जो है पीपल हैव मैनेज टू मेक सम सॉर्ट ऑफ, कि भाई भले 2-3 हज़ार ही सही पर आ तो रहे हैं। तो जैसे बेस्ट होगा आई आई विल प्रोवाइड। ठीक है, तो दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082 503 553। आपका नाम मेंशन करिएगा। आप जो है इक्विटी या फिर इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मिनिमम जो सर्विस होगा वो 2 महीने का होगा। उसके बाद में 6 महीने का यू कैन ज्वाइन, या फिर लाइफ टाइम का यू कैन ज्वाइन। ठीक है, सारे रेट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप भी तभी करिएगा जब आप एक्चुअली में ज्वाइन करने वाले हो। ठीक है,
सिर्फ भाव ताल करना या सिर्फ ये सब बताना, उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप जेन्यूनली ज्वाइन करने वाले हो तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, गेट एनरोल। एंड आपको फिर व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल ट्रेड्स के मैसेजेस आएंगे, मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा। और फिर इन केस किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको उसकी रिकवरी विल बी द प्रायोरिटी एंड विल गिवन इम्पोर्टेंस टू दैट। उसके बाद में बस आपको फिर सिर्फ ट्रेड ही लेना है, और तो देख लीजिए फिर जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन। एंड देखते रहिए, ये मेरा पूरा व्यू है। कल शायद आई वोंट बी एबल टू बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल। हो सकता है दोपहर के बाद अवेलेबल रहूँ तो कुछ देखेंगे, या फिर संडे को एक फिर से एक एक डिटेल वाला रिवाइज ये कर लेंगे। तब तक हो सकता है कुछ न्यूज़ आ जावे, कुछ उट पटांग न्यूज़ या कुछ अच्छी न्यूज़ जो भी है, वो क्या आती है क्या नहीं आती है वो एक बार देख देख लेंगे। और आज रात में डाउ और गिफ्ट निफ्टी कैसे करते हैं, क्या लेवल पे आते हैं, वो एक बार देख लेंगे। एक बार गोल्ड सिल्वर देख लेते हैं। गोल्ड भले आपको फिलहाल प्लस दिख रहा है बट इट्स नॉट गोइंग टू सस्टेन। ऑल्सो क्रूड इज नॉट नॉट गोइंग टू सस्टेन एट दिस लेवल, ये सीधा यहाँ से जंप ही मारेगा। अभी भी देखिए ये जो गोल्ड है ना, ये जो है क्लोजिंग, ये जो पिछली वाली दिन की क्लोजिंग थी उसके तो नीचे है फिलहाल। भले आपको ग्रीन में दिख रहा है पर अकॉर्डिंग टू मी गोल्ड इज बिन टॉप्ड आउट। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। बस जब भी ये गिरने पे आया, 2 से 4 कैंडलों में ये ब्लू लाइन तक आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 कैंडल बस, इससे ज्यादा ये टाइम नहीं लेगा। 4-5 दिनों के अंदर ये ब्लू लाइन तक आ सकता है। तो बस देखना है वो ये हफ्ते करता है। अब ये हफ्ते मतलब आज से इसकी शुरुआत करता है या अगले हफ्ते से करता है। पर जो भी होगा इसी इसी मंथ में, मतलब अक्टूबर के मंथ में हो जाएगा। बस फिलहाल तो मैं यही कहूँगा, बाकी का देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। एंड लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे तो व्हाट्सएप करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो, इफ नॉट टुमारो देन ऑन संडे।